हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सीरीज पार्ट 13 के बारे में। इस सीरीज में हम उत्तराखंड से जुड़े हुए एमसीक्यूज को कवर करते रहेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर जो है रिकॉल करते हुए चले और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना होने से पहले 1912 में कांग्रेस पार्टी की एक शाखा जो है वो कुमाऊं में खुल चुकी थी, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जनता थी वो उस संगठन को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसलिए 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई, जिसमें कि यहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं थी, विशेषकर वन को लेकर स्थानीय जनता को जोड़ा गया था। और इसके साथ ही ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था वो 1917 में हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में ये अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो है ये तिलाड़ी में हुआ था। ठीक है, इसको रवाई कांड या फिर तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। तो तिलाड़ी वर्तमान में कहाँ पर है? ये टिहरी में है, टिहरी जिले के बड़कोट तहसील में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टिहरी जिले के बड़कोट तहसील में है। और यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से जलियांवाला बाग की भांति ही रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए जो लोग लड़ रहे थे, आंदोलनकारी जो लड़ रहे थे, उन पर गोलियां बरसा दी गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? टिहरी राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना गया है? तो ये कालू मेहरा को माना गया है। चंपावत जिले का ये रहने वाला था जो कालू सिंह मेहरा था, और कुमाऊं क्षेत्र में इन लोगों ने क्या करा था? एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, इसका नाम था क्रांतिवीर इसका नाम था। तो इन्होंने सबसे पहले जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, इसलिए जो है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो सेनानी होने का गौरव है वो कालू मेहरा को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित था? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें जो है ज्वालादत्त जोशी यहाँ से सम्मिलित हुए थे और इनके साथ ही साथ दो और स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ज्वालादत्त जोशी जो थे वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से उपस्थित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये 15 सितंबर 1918 को जो है आरंभ करवाया गया था। और किसके द्वारा ये आरंभ करवाया गया था? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने ये जो है आरंभ करवाया था। और ये क्यों आरंभ करवाया गया था? क्योंकि अल्मोड़ा अखबार जो था वो बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से जो है शक्ति नामक ये साप्ताहिक पत्रिका टाइप की थी, तो ये आरंभ करवाई गई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जो है जून 1929 में की थी। ठीक है, और गांधी जी और नेहरू जी जो है ये साथ में ही हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि स्थानों पर आए थे, जहां पर कि इन्होंने जो है कौसानी में अपना प्रवास बनाया था। और लगभग ये वहां पर कितने दिन रुके थे? 12 दिन ये वहां पर रुके थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या करा? अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका भी इन्होंने यहीं पर लिखी है। इसके साथ ही साथ जो कौसानी है, कौसानी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब कहाँ पर आए थे? ये जून 1929 को आए थे। और कहाँ पर आए थे? अल्मोड़ा, बागेश्वर के इलाके में आए थे, साथ ही साथ कौसानी में ये लोग रुके थे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, प्रवर्तक पूछा गया है। तो जयानंद भारती जो है वो डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे। और डोलापाल के आंदोलन कब हुआ है? ये 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्यों ये हुआ था? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था उस टाइम पर, जो कि उच्च वर्ग के लोग थे वो डोला पालकी में जाते थे, उनके जो दूल्हा दुल्हन थे, लेकिन जो शिल्पकार या फिर दलित लोग होते हैं ये लोग क्या है, पैदल ही इनके दूल्हा दुल्हन जाया करते थे। ठीक है, तो इस वर्ग ने जो है इसका आंदोलन शुरू कर दिया और अंत में जो है ये जो व्यवस्था थी इसके खिलाफ जयानंद भारती ने जो है उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला और अंत में शिल्पकार और दलितों को ये अधिकार भी मिल गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और जब नमक सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी का, उस टाइम पर इसने क्या करा था? अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर बिस्नी देवी शाह थी, ये पूरा इनका जो नाम था बिस्नी देवी शाह था। ठीक है, इसके नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बिस्नी देवी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो गांधी जी की दांडी यात्रा में भैरव दत्त जोशी ने जो है यहाँ से भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी किसका नाम था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गढ़ केसरी किसका नाम था? ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर गढ़वाल का राजा कौन था? यानी कि टिहरी रियासत पे उस टाइम किसका शासन चल रहा था? मानवेंद्र शाह का शासन चल रहा था। ठीक है, एक तरफ तो टिहरी रियासत चल रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो यहाँ पर गढ़वाल का राजा पूछने का मतलब है टिहरी रियासत से ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन है? मानवेंद्र शाह है। और मानवेंद्र शाह का जो शासन चला है वो 1946 से लेकर और 1949 तक चला है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता तक ये चला है। और इसके बाद क्या होता है, जब स्वतंत्र हो जाता है देश, तो जो टिहरी गढ़वाल होता है यानी कि जो उत्तराखंड होता है, इसको यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है विलय कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो गांधी जी जो है कौशानी में काफी दिनों तक रुके थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले। कौशानी में ये लोग जो है लगभग 12 दिनों तक रुके थे और इन्होंने कौशानी को जो है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब यहाँ पर आए थे? ये आए थे 14 जून को यहाँ पर आए थे और 2 जुलाई तक ये यहाँ पर रुके थे, जो जुलाई 1929 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।